सूरज नीले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। और GNT स्पेशल में आज बात कहानी बड़े मंगल की। जी हाँ, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और इस महीने में बजरंग बली की भक्ति पूरे उत्तर भारत में खास रंग में नजर आ रही है। देखिए, हनुमान मंदिरों की अगर हम बात करें तो मंदिरों में जयकारे गूंजते हैं, शहर शहर भंडारे लगते हैं और हर गली मोहल्ले में सुनाई देती है एक ही नाम, यानी कि जय बजरंग बली। दरअसल ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल पर किस तरीके से सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें जो है मंदिरों में देखने को मिल रही है। और इस पवित्र पावन दिन को लेकर देश भर में बजरंग बली के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं भंडारे जो है वो सज रहे हैं, उनका आयोजन हो रहा है, कहीं सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कहीं मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, मान्यता है कि आज हनुमान जी की पूजा करने से हर संकट जो है वो दूर हो जाता है और जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें, जय बजरंग बली के जयकारे और दिलों में अटूट आस्था। आज दूसरा बड़ा मंगल है और पूरे देश में भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तक हनुमान मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया गया है। भक्त हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं जगह जगह विशाल भंडारों का आयोजन भी किया जा रहा है। लखनऊ का बड़ा मंगल तो खास तौर पर अपनी परंपरा और भव्यता के लिए जाना जाता है। यहाँ सड़क से लेकर गलियों तक हर तरफ सेवा और श्रद्धा का माहौल नजर आता है। लखनऊ में हनुमान जी के कई प्राचीन और विशाल मंदिर हैं, जिनमें अलीगंज हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर और लेटे हुए हनुमान जी का खास महत्व है। लखनऊ में जगह जगह भक्तों के लिए शरबत, पूड़ी सब्जी, हलवा और प्रसाद के भंडारे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक संगठन सेवा कार्यों में जुटे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ सुबह से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान मंदिर में श्रद्धालु सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। यहाँ बाबा बैठे हैं, कलयुग के देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो सबका कल्याण कर रहे हैं। बाबा यहाँ विराजमान है, लाखों लाखों भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। नॉर्मली भीड़ यहाँ मंगलवार को हमेशा रहती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार का मतलब दूसरा बड़ा मंगलवार है, इसलिए ज्यादा भीड़ है थोड़ा। ठीक है, भगवान यहाँ पे लेटे हुए अवस्था में हैं, सब आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। रामनगरी में हनुमान जी के शुभ दिन पर भक्तों में भारी उत्साह है। यहाँ के मंदिरों में सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ ही भक्त बजरंगबली की सेना यानी वानरों की सेवा में भी जुटी है। राम भक्तों ने बंदरों को केले और खाने की दूसरी चीजें बांटी। बड़ी संख्या में बंदर यहाँ मौजूद थे। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी में सुबह से भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। यहाँ दूर दूर से पहुंचे भक्त दर्शन और पूजन कर रहे हैं। भक्तों के लिए यहाँ मीठे शरबत और भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोग लगातार भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की उपासना करता है और गरीबों को भोजन दान करता है,
उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रभु की इतनी असीम अनुकंपा से कि हमको अयोध्यावास मिल गया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की भी बात है और मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि प्रभु ने इतना मुझे सम्मान दिया कि आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं, इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ है, लगभग हजारों लोग हैं, लेकिन दर्शन बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और जहाँ तक कहा जाए कि हनुमान जी की कृपा है और इनकी कृपा ऐसे सभी के ऊपर बनी रहे, सबके ऊपर कल्याण अपना करते रहें। भक्ति, सेवा और समर्पण का ये उत्सव सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और मानव सेवा का भी संदेश देता है। दूसरे बड़े मंगल पर पूरा देश बजरंगबली की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्येष्ठ माह में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। मंगलवार तो माना ही जाता है हनुमान जी की उपासना के लिए। हम आपको बताने वाले हैं बड़ा मंगल पर आपको कैसे करनी है वीर बजरंगी की उपासना, हनुमत उपासना में कैसे चढ़ाना है चोला, साथ ही जानेंगे हनुमान जी से जुड़े कुछ खास महाप्रयोग। आज के इस शो में बड़ा मंगल से जुड़ी तमाम जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। कल्याणकारी है ज्येष्ठ का मंगलवार। बड़ा मंगल की तिथि के स्वामी है वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल की तिथि पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। क्योंकि इसी दिन बजरंगबली से मिले थे श्री राम। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवारों को भगवान हनुमान की विशेष आराधना की जाती है और भक्त राम कथा, सुंदरकांड के साथ भंडारे जैसे मांगलिक काम करवाते हैं। यह पर्व भगवान हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तिथि पर पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही भगवान राम के वन में आने के बाद पहली बार हनुमान जी ने दर्शन किए थे। तो ऐसा माना जाता है कि बड़ा मंगलवार इसलिए, और बड़ा नाम या बुढ़वा नाम भी कई जगह बड़े के लिए बुढ़वा भी कहते हैं ना। बड़े का अर्थ है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल सारे बड़े मंगल कहलाते हैं। इस दिन हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी का पूजन करना और हनुमान जी के समक्ष श्री राम के चरित्र का गुणगान करना विशेष पुण्यदायी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सुगम अवसर कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि ज्येष्ठ महीने के मंगल को हनुमान जी के मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। बजरंगबली की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं। इस माह के ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि माना जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान श्री राम से उनके दूत हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इसलिए भक्त और भगवान की इसी मिलन की तिथि को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है, जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे वन में भटकते हुए, और उनका परीक्षा भी यही ली थी ब्राह्मण रूप बन के। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के चरण उन्होंने अपने अश्रुओं से ही धोए थे। तब भगवान राम ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति आज के दिन आपके दर्शन करेगा, सभी ग्रह गोचर, सभी नक्षत्रों, किसी भी प्रकार से शत्रु से होने वाले भय को समाप्त कर लेगा, आशीर्वाद आपका प्राप्त कर लेगा। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में जितनी भी मंगलवार की तिथि आती है उन सभी को बड़ा मंगल ही कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को विधि विधान से महावीर की उपासना करने से साधक के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। इस दिन देश भर के हनुमान दरबार को भक्तों के लिए सजाया जाता है। अगर आप आज हनुमान जी के मंदिर जाते हैं
वहां पर उनको चोला आदि चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं उनका, और उनके गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके उनके समक्ष बैठ के भगवान राम के चरित्र का पाठ करते हैं, और साथ में हनुमान जी का जो वो है सुंदर कांड, उसका पाठ करते हैं। तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, मन की आपकी इच्छित कामनाएं पूर्ण होती हैं। संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से सारे संकट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको कैसे करनी है बड़े मंगल पर हनुमान उपासना। बड़े मंगल को व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का भी पाठ करना लाभकारी होता है। स्नान करके हनुमान जी को रोली चंदन का तिलक लगाए। हनुमान जी को लाल वस्त्र से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए लाल वस्त्र का दान करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि हनुमान जी श्री राम के बिना नहीं रह सकते। माता सीता ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया है, इसलिए कलयुग में भी भगवान हनुमान चिरंजीवी हैं। भगवान राम की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। हो सके तो राम दरबार की उपासना करनी चाहिए। जब माता सीता ने एकमात्र अपने मस्तक पे सिंदूर धारण करने पे राम की प्रीति प्राप्त होती है, यह सुन के पूरे शरीर में सिंदूर धारण कर लिया था और राम अति प्रसन्न हुए थे। इसलिए कि राम की प्रसन्नता जैसे हनुमान जी को प्राप्त हुई, हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, इसलिए हम राम जी के प्रेम में हनुमान जी को पड़े हुए पाकर उनको सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को चोला चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं को महावीर पूर्ण करते हैं। सिंदूर में चमेली का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी मिलाने से जो लेप बनता है उसे चोला कहते हैं। सिंदूरी चोले को ही भगवान को लेपा जाता है। चोला चढ़ाने का विशेष विधान बताया गया है, उनके सामग्री विशेष तौर पे। यदि आप केवल हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो उनको चोला घी में चढ़ाया जाता है, और यदि आप अपने मन की कोई कामना या रोग शांति, शत्रु नाश या शत्रु से होने वाली पीड़ा या भय आपके मन में रहता है तो चमेली के तेल में चढ़ाने का विधान बताया गया है। वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान को चोला चढ़ाने का विशेष शास्त्रीय विधान है, जिससे कुछ परंपराएं जुड़ी हैं तो कुछ मान्यताएं। बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सारे संकटों को दूर करते हैं। इसके विधान में सबसे पहले हनुमान जी को गंगा जल आदि पवित्र जल से स्नान कराने के पश्चात उनको पूर्ण रूपेण एक श्वेत वस्त्र या साफ वस्त्रों से साफ करने के पश्चात सबसे पहले या तो चमेली के तेल से स्नान कराएं या घी से स्नान कराएं, या फिर हनुमानी सिंदूर और घी या चमेली का तेल आपस में मिला के एक पेस्ट बनाएं उनको। और सबसे पहले इस चोले का विधान है कि वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, अर्थात पांव से सिर की ओर लेके जाते हैं। सबसे पहले उनके बाएं पांव पे वो सिंदूर का चोला बनाया हुआ चढ़ाते हैं, फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उनके दाएं पांव, फिर उनके कटी भाग, फिर पूंछ, फिर हृदय पे स्थान पे जाके और फिर सिर के ऊपर लगाया जाता है। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रखें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने से पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं। देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चोला कभी भी 1 या 2 नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना चाहिए। 5, 11, 21, 51 या फिर 101 चोला चढ़ाना चाहिए। भगवान को सबसे पहले बाएं पैर में चोला चढ़ाएं। चोला हमेशा पैर से सिर की ओर चढ़ाना चाहिए। कभी भी चोला सिर से पैर की ओर न चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र और जनेऊ पहनाएं। रेशम का लाल धागा अर्पित करके उसे गले में धारण करें, लाभकारी होगा। आखिर में भगवान को भोग लगाकर आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के उतरे हुए चोले को चांदी की डिब्बी में भरकर रख सकते हैं या फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। लेकिन डिब्बे में भरे पुराने चोले को हर महीने की पूर्णिमा पर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप दिखाना जरूरी होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए, मान्यता है कि बड़ा मंगल की तिथि पर बजरंग बली की उपासना
परम फलदायी होती है। लेकिन ये परंपरा आखिरकार पड़ी कैसे, इसके पीछे पौराणिक कहानियां भी हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली ही आ रही है। मंगल ही करते मंगलमय भगवान, क्योंकि ये दिन समर्पित माना जाता है बजरंगबली की उपासना के लिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन बड़ा मंगल उत्सव सदियों से मनाने की परंपरा रही है, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। लेकिन ये परंपरा अलग अलग युगों में अलग अलग पौराणिक कहानियों से जुड़ती चली गई। सबसे पहले आपको उस युग में लेकर चलते हैं जिस युग में अयोध्या में श्री राम का अवतरण हुआ, यानी त्रेता युग में। बुढ़वा मंगल से जुड़ी त्रेता युग की कहानी। रामचरितमानस कहती है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के ही दिन सीता हरण के बाद ऋषि मुख्य पर्वत पर जंगल में भटकते सीता की खोज करते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भाई लक्ष्मण से भगवान हनुमान विप्र भेष में मिले थे। भक्त और भगवान के इसी मिलन के उपलक्ष्य में आज तक ये परंपरा चली आ रही है। बुढ़वा मंगल से जुड़ी द्वापर युग की कहानी। बुढ़वा मंगल से जुड़ी एक पौराणिक कहानी उस दौर की भी है जहां द्वापर युग में कौरव पांडव आपस में युद्ध कर रहे थे। कहते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर स्थित कमल सरोवर के पास पहुंच गए। कथा कहती है कि वहीं मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे हुई थी। भीम उसे लांघकर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा ले ताकि वे आगे जा सके। कथा कहती है कि हनुमान जी मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। कथा है कि भीम वेश बदलकर बैठे हनुमान जी की इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वो पूंछ को हिला भी ना सके। हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण भर में ही तोड़ दिया। भीम प्रयास करते करते हार चुके थे। कथा है कि उनको आभास हुआ कि यह कोई आम वानर नहीं हो सकते हैं। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन देने को कहा। तब हनुमान जी मुस्कुराए और फिर अपने विराट स्वरूप का दर्शन भीम को कराया। फिर भीम हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर वापस लौट आए। इस प्रकार से भीमसेन का घमंड टूट गया। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि बड़ा मंगल की तिथि पर अगर कुछ महाप्रयोग किए जाएं, तो साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन भगवान हनुमान के समक्ष तेल का दीपक जलाकर चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। देश भर में हनुमान जी के भक्त ज्येष्ठ माह का बड़े मंगल को बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। माना जाता है कि इस महीने में बजरंग बली से जुड़े कुछ महाप्रयोग करने से आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अष्ट सिद्धियों के दाता है रुद्र अवतार। जीवन की हर परेशानी से निजात दिलाते हैं हनुमान। महाबली बजरंगबली का एक ऐसा ही सिद्ध दरबार बसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हनुमान जी के इस दरबार को कहते हैं सेतु बजरंगबली का दरबार। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सफेद प्रतिमा में बजरंगबली की शक्ति प्राण प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। वो आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। श्रृंगार के लिए सोने या चांदी का वर्क उनको चढ़ाया जाता है। पश्चात विशेष मंत्रों से उनको यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम आदि मंत्रों से हनुमान जी को एक यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है। उनको
आज लाल रंग का लंगोट का वस्त्र धारण करा के गुलाब आदि की मालाओं से उनको आच्छादित करते हैं। तुलसी दल शहद में भिगो के उनको भेंट करते हैं राम राम कहते कहते। और उनकी अति प्रसन्नता के लिए यदि रोग शांति या ग्रह गोचर की शांति के लिए चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के पत्तों पे लाल सिंदूर से हनुमान जी के प्रसन्नता के लिए राम 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 लिख के 10, 21 या 31 पत्तों की माला भी हनुमान जी को चढ़ाएं। उनके निमित्त बैठ के आरती गाएं उनकी और उनको भोग निवेदन करें। जो भोग निवेदन करें वो प्रसन्नार्थ लोगों को बांट दें। विद्यार्थी विशेष तौर पे जो चंचलता अधिक रखते हैं, एकाग्रता की कमी है जिनको पूजा अपने है ना विद्याध्ययन में, तो हनुमान जी की पूंछ का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनको जीवन में सफलता मिलती है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस दरबार में भक्त अपने आराध्य का वंदन करते हैं और अपने मन में मांगी गई मुराद चिट्ठियों में लिखकर बजरंग बली तक पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अंजनी पुत्र इस दरबार में पत्राचार से भी भक्तों की कामना को पूरी कर देते हैं। दावा किया जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसी लक्ष्मणपुरी आज लखनऊ बन गई है। इसी लखनऊ में बजरंगबली भक्तों को श्वेत वर्ण में दर्शन देते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।